बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था ना, मानेकशॉ वाज द की आर्किटेक्ट। हाँ, शॉर्टेस्ट वॉर्स इन द हिस्ट्री। एक दफा 1971 अप्रैल की बात रही होगी, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई वहां पे और आकर के सैम को बताया कि त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर खत लिख रहे हैं मुझको, चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलती है इनको। वो क्या लिखते हैं चिट्ठी में कि 9 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी बांग्लादेश से इस समय भारत के अंदर आ चुके हैं। भारत में इस समय नॉर्थ ईस्ट में उतने भारतीय नहीं जितने बांग्लादेशी आ चुके हैं अंदर, और पूरा का पूरा इस समय माहौल बिगड़ने जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? सैम ने बोला, आप क्या चाहती है, मैं क्या करूं उसके बारे में? प्रधानमंत्री कहती है उनको, उठो, टीम उठाओ और ईस्ट पाकिस्तान मार्च करो, घुल जाओ अंदर वहां जाकर के, रोको सारे रिफ्यूजीज को। पाकिस्तान बांग्लादेश को जो कंट्रोल कर रहा था, बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। मानेकशॉ बोले, मैडम आप समझती हैं? हाँ मैडम, प्राइम मिनिस्टर, डू यू रियली अंडरस्टैंड कि इसका मतलब होगा युद्ध हो जाएगा? इंदिरा गांधी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता युद्ध हो जाए ना होए, तुम जाओ वहां पे। तो मानेकशॉ बोलते हैं, देखो, आर यू रेडी? मैं रेडी नहीं हूं उस समय। क्योंकि सैम ने बोला, मेरी आर्मी अभी देश के कोने कोने में पूरे भारत में बटी और फैली हुई है, और मिसेस प्राइम मिनिस्टर, अगले कुछ महीनों के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम युद्ध करें तो सारी रोड बंद करनी पड़ेगी, सारी रेल बंद करने पड़ेंगे, सारे रिसोर्स बंद करने पड़ेंगे, सबसे खाली आर्मी को इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, जो एयरलाइन सारी आर्मी के लिए यूज होंगी सब कुछ आर्मी को देना पड़ेगा, तब जाके मैं सेना को इकट्ठा कर पाऊंगा। सेना इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। मजाक है, इतने बड़े देश से मैं यहाँ पे खड़े कर दूं, सारे के सारे लोग कल आ जाओ, हाँ गिली गिली अप्पा ऐसे झू कर दूं, मतलब ये उतना ऐसा बोल सकते थे वो। शायद ऐसे नहीं किया होगा, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। फिर क्या बोले, अभी तो अप्रैल का महीना है। एक बार अगर हिमालयन रेंजेस के पास से सारे खुल गए ना और बर्फ वहां से गर्मी के बाद पिघल करके नीचे आई, तो वहां से चाइना आकर के अपॉर्चुनिटी लेगा, वो वहां से आकर अटैक करेगा, और दो फ्रंट पे तो लड़ाई नहीं लड़ सकता अभी मैं। और एक बार मॉनसून शुरू हो गया, मॉनसून का मतलब समझ लीजिए मैडम प्राइम मिनिस्टर, ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून का मतलब होता है फ्लड। और अगर मॉनसून में अगर वहां फ्लड आ गया तो एक छोर से दूसरा छोर तो वैसे भी नहीं दिखता, हम केवल सड़कों पे लड़ पाएंगे, बाकी तो कहीं लड़ भी नहीं पाएंगे उस मौसम के कारण। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जाकर के लड़ूं, तो मैं गारंटी देकर के जाता हूं कि हम 100% हार के आएंगे। हां, और अगर मेरी सुन लोगे स्वीटी, तो मैं गारंटी देता हूं बांग्लादेश जिता के लाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान खत्म करके आएंगे और पाकिस्तान को घुटनों पर डाल के लाएंगे। अब बताओ क्या ऑर्डर है? इंदिरा गांधी ने बोला, मीटिंग डिसमिस्ड। सारे मिनिस्टर उठ के जाने लगे, सैम मानेकशॉ जाने लगे। तभी बोली वो, चीफ तुम रुक जाओ। ये रुक गए वहां, उनको लगा अभी बोलेंगे मुझे अकेले में कुछ। बोले, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बोले, मैं आपको रेजिग्नेशन दे देता हूं अपना, मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए। बोले, नहीं नहीं नहीं, इतना गुस्सा मत खाओ, बताओ कितना टाइम चाहिए। मैंने बोला, टाइम मेरे हिसाब से दो, जीत आपके हिसाब से होगी। और फिर जानते हैं, कुछ महीनों की तैयारी के बाद ये स्ट्रेटेजिक टाइम पे सर्दियों के समय 3 दिसंबर 1971 93,000 सोल्जर घुटनों पे ला दिए थे। हाँ, ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री कंट्री को ला करके दी थी कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसके पीछे उसके जनक सैम मानेकशॉ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगा।